अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 10 इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 12 वाई स्क्वेयर प्लस 2x प्लस वाई इक्वल 0। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। आपने इसमें सिम्टोड्स फाइंड करने हैं। सिम्टोड्स लाइन की इक्वेशन होती हैं। लाइन की इक्वेशन मीन ऐसी इक्वेशन जिनमें x और y की पावर 1 होती है, वो लाइन की इक्वेशन होती है। मतलब आपने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। इधर से आपने स्क्वायर ओपन कर लेना है। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इस तरह से एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई करवाएं तो माइनस 10x क्यूब प्लस माइनस वाई एक्स स्क्वायर, ये 12y स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई। आपने एक्चुअली जो सेम डिग्री वाली टर्म्स हैं वो ज़रा सेपरेट करनी होती है। देखिए इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा। तो ये सारी ब्रैकेट जो है इसको अगर कंबाइन करते हैं तो ये डिग्री 4 वाली टर्म्स हैं। ये सारी ब्रैकेट जो है डिग्री 3 वाली टर्म्स हैं, क्योंकि x पावर 3 है वाई एक्स स्क्वायर, तो इनकी पावर कंबाइन करें 3। ये डिग्री 2 है, ये डिग्री 1 है, ये डिग्री 1 है। तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? इक्वेशन की डिग्री 4 है। अगर डिग्री 4 है तो इसमें 4 asymptotes फाइंड हो सकते हैं। इट मे हैव 4 asymptotes। हॉरिजॉन्टल asymptotes, हॉरिजॉन्टल asymptotes पहले फाइंड करते हैं। हॉरिजॉन्टल asymptotes में देखिए डिग्री 4 है, तो मतलब आपने हॉरिजॉन्टल में भी वर्टिकल में भी डिग्री 4 की टर्म्स जो हैं उनको इक्वल टू 0 पुट करना है। जब हॉरिजॉन्टल asymptotes फाइंड करने तो x की जो हाईएस्ट पावर है उसके कोएफिशिएंट इक्वल टू 0 करने। तो देखिए एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे x पावर 4 आ जाएगा। तो x पावर 4 वाली एक ही टर्म में तो इसका कोएफिशिएंट 1 है, 1 इक्वल 0 पुट करते हैं तो ये नो असिम्प्टोट्स है, क्योंकि ये नॉट पॉसिबल है। नो असिम्प्टोट्स। इस तरह से वर्टिकल असिम्प्टोट्स में y की जो पावर है वो देखनी है। y की है यस पर y4 है, इसका कोएफिशिएंट भी 1 है, तो 1 इक्वल 0। तो इसका मतलब है ये भी नॉट पॉसिबल है, तो नो असिम्प्टोट्स। ना ही वर्टिकल में फाइंड हुए हैं ना ही हॉरिजॉन्टल में। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिम्प्टोट जो हैं, जो हाईएस्ट डिग्री होती है, डिग्री 4 में इक्वेशन है, तो x पावर 4 के कोएफिशिएंट और y पावर 4 के कोएफिशिएंट आपने इक्वल टू 0 पुट करने होते हैं। तो ये भी नॉट पॉसिबल है, ये भी नॉट पॉसिबल, तो नो असिम्प्टोट। नेक्स्ट ओब्लिक असिम्प्टोट्स। लेट x इक्वल 1 y इक्वल m, तो y इक्वल एम एक्स प्लस सी जो है वो आप भी ओब्लिक असिम्प्टोट्स की इक्वेशन सपोज करते हैं। सबसे पहले 5 4 मतलब डिग्री 4 वाली जो टर्म्स हैं, ये वाली टर्म्स है डिग्री 4 वाली टर्म्स। इसमें x की प्लेस पर 1 पुट करेंगे और y की प्लेस पर m। तो देखिए इसमें जब x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, ये प्लस m स्क्वायर, और इधर से माइनस 2m। और दूसरा फैक्टर जो है इसमें जब आप x की प्लेस पे 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस m स्क्वायर, ये आ जाएगा डिग्री 4 वाली टर्म्स। उसके बाद डिग्री 3 वाली टर्म्स, ये डिग्री 3 वाली टर्म्स है ये वाली, तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू 1 और माइनस m, ये आ जाएगा डिग्री 3 वाली टर्म्स। माइनस 10 इसके साथ इसमें जब आप x प्लेस पर 1 पुट करेंगे तो 1 रह जाएगा, और ये माइनस m रह जाएगा क्योंकि y की प्लेस पे m पुट करना। डिग्री 2 वाली टर्म्स, डिग्री 2 वाली टर्म्स कौन कौन सी हैं? ये y स्क्वायर है ये वाली, तो ये इधर से आ जाएगा 12 साथ में है, y की प्लेस पर m पुट करेंगे तो m स्क्वायर। तो ये आपने डिग्री 2 वाली टर्म्स फाइंड कर ली हैं। चलिए डिग्री 1 वाली टर्म्स भी देख लें। 5 1m
डिग्री 1 वाली टर्म्स ये हैं 2x और y, तो ये इसमें 2 प्लस m हो जाएगा जब हम y की प्लेस पर अप्लाई करेंगे m, तो 2 प्लस m। इसके बाद नेक्स्ट आप 5,4m इक्वल टू 0 पुट करके वहाँ से m के आंसर फाइंड करते हैं। तो इसको आप इक्वल टू 0 पुट करते हैं, 5,4m इक्वल टू 0। 5,4m वाली जो इक्वेशन है इसमें 2 फैक्टर हैं, वो आप लिख देते हैं। 5,4m जो 2 फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m, 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m, और जो दूसरा फैक्टर है वो है 1 प्लस m स्क्वायर, 1 प्लस m स्क्वायर। अब यहाँ से आपने m की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब ये जो 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m है, अलग-अलग इनको सॉल्व कर लेते हैं। 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m इक्वल 0 और 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल 0। इसको आप लिख सकते हैं m माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, और यहाँ से m स्क्वायर इक्वल माइनस 1, तो इसमें m माइनस 1 इक्वल 0 एक फैक्टर, क्योंकि इसकी पावर 2 है, दूसरा फैक्टर m माइनस 1 इक्वल 0, तो m की वैल्यू यहाँ से 1 और इधर से भी m की वैल्यू 1। तो यहाँ से m की वैल्यू जब सॉल्व करते हैं प्लस माइनस माइनस 1 स्क्वायर रूट, तो m इक्वल प्लस माइनस आयोटा, इसको आप नेगलेक्ट करते हैं, इमेजिनरी वैल्यूज तो हम नहीं लेंगे। तो m की 2 वैल्यूज फाइंड हुई हैं, m इक्वल 1 एंड m इक्वल 1। तो इसके लिए जब m की वैल्यूज़ एक जैसी होती हैं, रिपीट वैल्यूज़ होती हैं, तो फिर आप यूज़ करते हैं सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल। हाईएस्ट डिग्री कौन सी है? 4, इसका डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट m प्लस ये इसमें से c हो जाएगा, 2 में से कम करें 1 फैक्टोरियल 1 ही होता है, तो c रह जाएगा, इधर से डेरिवेटिव कम करें तो फर्स्ट डेरिवेटिव रह जाएगा, 5 4 है तो 3 रह जाएगा m। अब c की पावर 1 है तो 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, ये फिनिश हो जाएगा, डेरिवेटिव भी फिनिश हो जाएगा, 5 2m इक्वल टू 0। ये इसमें इक्वेशन बन जाएगी, इसमें वैल्यू लगा देते हैं सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल 2, इधर इनके आंसर लगाने हैं, तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 4 का डबल डेरिवेटिव करना है, 5 4 का डबल डेरिवेटिव, ये 5 4 फाइंड किया हुआ है, इसका डबल डेरिवेटिव फाइंड। तो इसके लिए आप इसको प्रोडक्ट से भी सॉल्व कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हैं। प्रोडक्ट रूल से ही सॉल्व कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 4 का फर्स्ट डेरिवेटिव और फिर सेकंड डेरिवेटिव, उस तरह कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर लें आसान रहेगा। देखिए इसको जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस m स्क्वायर माइनस 2m, ये आ जाएगा जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब m स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे इसको प्लस m स्क्वायर प्लस m पावर 4 माइनस 2m क्यूब, ये मल्टीप्लाई किया। अब इसके सेकंड डेरिवेटिव तक फाइंड करना है। 5 4 फर्स्ट डेरिवेटिव एट पॉइंट m, ये सॉल्व करते हैं पहले। m स्क्वायर का 2m माइनस 2m का माइनस 2, m स्क्वायर का अगेन 2m, m पावर 4 का 4m क्यूब, तो ये माइनस 6m स्क्वायर, ये हो जाएगा। आपको डबल डेरिवेटिव चाहिए, 5 4 डबल डेरिवेटिव एट पॉइंट m, 2m का 2, इसका 0, इसका 2, 4m स्क्वायर 12m स्क्वायर, इसका माइनस
12m, ये आपने 5/4 का डबल डेरिवेटिव सॉल्व कर लिया। इसमें ये वैल्यू लगाएंगे इसकी सिंप्लीफिकेशन। चलें इसी तरह 2 and 2 4 हो जाएंगे, इधर लगाते हैं 4 12m स्क्वेयर माइनस 12m, 4 प्लस 12m स्क्वेयर माइनस 12m, ये वाली वैल्यू आपने लगाई। उसके बाद 5/3 का डेरिवेटिव नंबर करना है 1 करना है। देखिए ना ये लिखा हुआ है 5/3 का डेरिवेटिव नंबर 1, तो ये 5/3 है, इसका डेरिवेटिव नंबर 1 फाइंड करना है, तो यहाँ ही सॉल्व कर लेते हैं। 5/3 डेरिवेटिव नंबर 1 ऑफ m इक्वल, ये m का डेरिवेटिव -1 हो जाएगा, तो -1 इंटू -10, तो ये +10 हो जाएगा, +10। अब ये जो +10 है इधर अप्लाई कर देंगे, c इंटू +10। 5/2m की वैल्यू लिखनी है। 5/2m ये 12m स्क्वेयर है, 12m स्क्वेयर। अब m की किस वैल्यू के लिए सॉल्व कर रहे हैं? 1 के लिए, तो इन सब में m की प्लेस पर 1 लगाएं, तो ये हो जाएगा c²/2, m की प्लेस पे 1 लगाते हैं तो ये 4 हो जाएगा, +12 -12, ये 10c हो गया, m की प्लेस पे 1 लगाएं +12 = 0, ये +12 -12 कैंसिल हो जाएंगे, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2c², ये हो जाएगा +10c +12 = 0, इक्वल 0 है तो 2 कॉमन इससे डिवाइड करवा दें, c² + 5c + 6 = 0। इधर से जब फैक्टर बनाएंगे तो ये हो जाएंगे c² + 2c + 3c + 6 = 0। तो इनमें से c कॉमन करें, c कॉमन अगर करते हैं c इंटू c + 2, और यहाँ से 3 कॉमन फाइंड करें, c + 2 = 0। दिस इम्प्लाइज दैट एक फैक्टर है c + 2 = 0, और एक फैक्टर है c + 3 = 0। यहाँ से c की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -3। अब इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। व्हेन m = 1 और c = -2, तो y = mx + c, इसमें अप्लाई करते हैं, m की वैल्यू 1 है तो y = x - 2, तो इसको अगर दूसरी साइड पे शिफ्ट करें तो x - y - 2 = 0, एक इक्वेशन। दूसरे में व्हेन m = 1, m का तो वही आंसर है, और c का आंसर आप -3 यूज़ करना है। m = 1 और c का आंसर -3, तो y = mx + c, तो इसमें y = x - 3, ये y = +x - 3, ये हो जाना है। तो इधर शिफ्ट करें तो x - y + 3 = 0, तो एक, तो इसके टोटल आंसर जो फाइंड हुए हैं, ये तो नो असिम्प्टोट था, ये भी नो असिम्प्टोट्स, तो यही 2 आंसर फाइंड हुए हैं जो अभी फाइंड किए हैं। ये 1 कर लें, इसको 2 कर लें, 1
into or equations of asymptotes. Thank you very much.